ये हम अपने से नहीं बोल रहे कि बच्चा एक्सचेंज हो गया है। यहाँ की क्लैरिटी हमको यहीं हॉस्पिटल से मिली है। जी, यहाँ की प्रशासन एक्शन नहीं ले रही थी, इसलिए मुझे मेरे बच्चे के साथ यहाँ आना पड़ा। डीएनए टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि कौन किसका बच्चा है। भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप डीएनए टेस्ट को दीजिए, दोनों परिवार को यहाँ बुलाइए और आप डीएनए करके दोनों माँओं को उनके बच्चों को सौंप दीजिए। साधना के परिवार वाले कब आगे आएंगे, कब वो बातचीत करने के लिए रेडी होंगे, कब उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर होगी, तब कब जाकर इन दोनों परिवार को इनके अपने अपने बच्चे इन्हें सौंप दिए जाएंगे। गुदमुहा बच्चा है, आप ये खुद इस चीज़ को समझ रही हैं कि बच्चा है वो अभी 10 दिन का बच्चा है ना। हमारा बच्चा उनके पास है, उनका बच्चा हमारे पास में है जी। और आप इस बच्चे की देखभाल किस प्रकार कर रही हैं? जी, अपने बच्चे से बढ़कर कर रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को आज करती ना मैं, वैसे ही इस बच्चे का भी देखभाल कर रही हूँ मैं, वैसे ही दूध पिला रही हूँ और सब वैसे ही कर रही हूँ। मैं पूनम भारती, इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हो गई है और हमारे साथ वो माँ मौजूद है शबाना, जिनसे वो आज जिला अस्पताल में एडमिट हो चुकी हैं बच्चों के साथ। तो मैं उनसे जानूंगी कि वो यहाँ आई हैं तो किस वजह से आई हैं। आज आप एडमिट हो गई हैं अस्पताल में बच्चे को साथ में लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बात को? जी, यहाँ की प्रशासन एक्शन नहीं ले रही थी, इसलिए मुझे मेरे बच्चे के साथ यहाँ आना पड़ा। आप क्या प्रशासन की तरफ से और साथ ही क्या कहेंगे कि आप अपना बच्चा वापस चाहते हैं? जी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, जल्द से जल्द आप। जल्द से जल्द मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। जी। और आप इस बच्चे की देखभाल किस प्रकार कर रही हैं? जी, अपने बच्चे से बढ़कर कर रहे हैं। जैसे अपने बच्चे को आज करती ना मैं, वैसे ही इस बच्चे का भी देखभाल कर रही हूँ मैं, वैसे ही दूध पिला रही हूँ और सब वैसे ही कर रही हूँ। जिला अस्पताल को क्या कहेंगे कि इनकी लापरवाही की वजह से आज आप ये भुगताना भुगत रही हैं, जो आप इस वक्त बच्चे के साथ अपने बच्चे के लिए तरस रही हैं, तो उस पर आप जिला अस्पताल को क्या कहेंगे? जी, गलती तो हुई है उनसे, वो उस गलती को मान लें और हमें हमारा बच्चा वापस कर दें बस। जब तक बच्चा वापस नहीं होगा तब तक आप यहीं एडमिट रहेंगे, बच्चे के साथ यहीं रहेंगे? जी जी, यहीं रहेंगे। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, इनके परिवार वालों से, कि क्या कुछ कहने के तरफ से आ रहा है, साधना के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, हम वो भी आपको बताएंगे जल्द। हमने माँ शबाना से बात की, अब हम हमारे साथ उनके भाई मौजूद है शबाना जी के, जिनसे मैं जानूंगी कि आज आप पूरे सब परिवार जिला अस्पताल में सब आ चुके हैं, तो ये आने का निर्णय क्यों लिया आपने? यहाँ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था प्रशासन की तरफ से। हम परेशान हो रहे हैं 3 दिन से, इन लोग कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे कि मतलब हमारे पक्ष में हमको लगे कि नहीं इन लोग कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ना वो सामने वाला परिवार यहाँ आने को तैयार है और इन लोग ना उससे बात कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम भाई वो बच्चे को रखे हैं, वो दूसरा बच्चा अभी क्लियर नहीं है कि वो बच्चा किसका है। जब वो वही बात है कि बच्चा एक्सचेंज हुआ है ना, तो वो बच्चा हमारे पास में है। घर में कुछ भी अगर ऐसा ऊंच नीच हो जाता है या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। बिल्कुल, हम इसलिए जो है हम चाहते हैं कि वो बच्चा यहीं हॉस्पिटल की निगरानी में रहे, यहाँ के प्रशासन की निगरानी में रहे, ताकि कुछ भी अगर बात आती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहे, ना कि हम रहे हैं। क्योंकि हमारी तरफ से ऐसे भी कोई गलती नहीं थी। आज भी बच्चे को लाए, बच्चे को उन्होंने देखा, बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जो साधना सिंह के पास जो बच्चा है उसकी कोई खबर नहीं है अभी तक। कोई भी डॉक्टर या कोई भी यहाँ का कोई भी मतलब प्रशासनिक आदमी हमको ये जानकारी नहीं दे रहा है कि आपका बच्चा वहाँ पर है, वो ठीक है। भाई बच्चा एक्सचेंज हुआ है, इस चीज़ की क्लैरिटी हमको यहीं हॉस्पिटल से मिली है। ये हम अपने से नहीं बोल रहे कि बच्चा एक्सचेंज हो गया है। यहाँ की क्लैरिटी हमको यहीं हॉस्पिटल से मिली है और अब वो बात पहुंच गई है, बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गई। लेकिन ऊपर लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन वहां से हो कुछ नहीं रहा है। बात कलेक्टर पेपर में आप देख रहे होंगे कि कलेक्टर से भी ऑर्डर हो चुका है। लेकिन भाई ये एक दिन की बात है ना, ये एक दिन में इसको क्लियर करके हमें बताना चाहिए कि जो भी चीज़ है उसको क्लियर करना चाहिए। दोनों बच्चों को एक डीएनए टेस्ट बोल रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन है। डीएनए टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि कौन किसका बच्चा है। भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप डीएनए टेस्ट को दीजिए, दोनों परिवार को यहाँ बुलाइए और आप डीएनए करके दोनों माँओं को उनके बच्चों को सौंप दीजिए। लेकिन वो पता नहीं कि जानबूझ के प्रशासन वहाँ से मिल रहा है कि नहीं, वो साधना सिंह की फैमिली से, या वो कुछ गलतियों के कारण आना नहीं चाह रहे हैं सामने। बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आपकी क्या साधना के परिवार वालों से बातचीत हुई है उनकी तरफ से? बिल्कुल नहीं हुई है, बात हो ही नहीं पाई है। और ना उनके घर परिवार से कोई आ भी नहीं रहा। भाई चोरी थोड़ी किए हो तुम, हमारा कहना है कि चोरी तो किए नहीं हो। अगर चोरी नहीं किए हो तो बिल्कुल यहाँ आके बात करो, हमसे बात करते। यहाँ अकेले में नहीं मिलना है तो प्रशासन की जगह हम यहाँ हॉस्पिटल में यही बात करते कि यह कैसा हो गया है, या किस चीज़ के कैसे अचानक ये कैसा हो गया, ये क्यों हुआ है। भाई उस चीज़ की जानकारी अगर वो भी सामने आ जाएंगे तो फटाक से ये चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। मतलब किसी भी प्रकार का कांटेक्ट आप एक दूसरे से कर नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल हमारा अभी तक उनसे ना वो हमसे करने का कोशिश किए हैं, और हमने कोशिश जो फर्स्ट दिन हमने फ़ोन लगाया था लेकिन फ़ोन कोई रिसीव नहीं किया। उसके बाद से हमने कांटेक्ट कर ही नहीं पाया उनसे और किया भी नहीं। जब प्रशासन
भिड़ गई है उनसे उनके लिए तो, लेकिन प्रशासन भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल लेज़ीपना दिखा रही है, अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही है, गलती को छुपाने का कोशिश कर रही है। हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि कहीं साधना आ गई तो किसी की नौकरी पे बात ना आ जाए, तो ये सब बातें अब सामने मतलब जहन में आने लग गई है अब कि कुछ भी हो सकता है, गलती इनकी हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन ने ही चीज़ों को क्लियरिफिकेशन किया है, उनके तरफ से हुआ, तो उन्होंने भी शायद साधना के परिवार से बात करने की कोशिश की होगी। बात करने की कोशिश अगर की है तो भाई मैं 3 दिन हो गया आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, 3 दिन से मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोई बड़ा प्रभारी या अधिकारी मेरे से आके ये चीज़ नहीं बोला है कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि 2 दिन के अंदर मैं आपको आपका बच्चा हैंडओवर। भाई वो दूध मुँहा बच्चा है, आप ये खुद इस चीज़ को समझ रही हैं कि बच्चा है वो अभी 10 दिन का बच्चा है ना। हमारा बच्चा उनके पास है, उनका बच्चा हमारे पास में है। कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई भी चीज़ अगर बात हो जाती है, बच्चों को कोई भी रिएक्शन इन्फेक्शन कुछ भी अगर बात हो जाती है, कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जी, साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो साधना के परिवार वाले हैं उन्हें जब इस बात की सूचना मिल चुकी है, डीएनए टेस्ट की बात वो कर रहे हैं या करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने क्या विचार आया है? कुछ इस तरह की बातें क्लियरिफिकेशन हुई है डीएनए टेस्ट के लेकर, उनकी तरफ से क्या इस बात को जवाब दे रहे हैं? वो आने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है और कहना सही भी है कहीं हद तक के हॉस्पिटल प्रबंधकों से इस तरह की लापरवाही हुई है। अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, एक सम्मानित टीम उनसे जाके बात करे और यह गलती को एक्सेप्ट करें उनके सामने कि गलती हो गई है ना, इस चीज़ को सही करना है, तो वो बिल्कुल डीएनए के लिए उनका भी अब जितना अभी तक जानकारी है कि डीएनए के लिए वो भी तैयार हैं, है ना। लेकिन जो भी लेज़ीपना हो रहा है और ढीलाधड़ी हो रही है वो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से हो रही है ना। बस मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन इसका जल्द से जल्द फैसला करके दोनों माओं को उसका बच्चा सौंप दे। और मैं कलेक्टर मैडम से भी एकदम निवेदन करूँगा, मैडम के पास भी जानकारी है, और मैडम से भी निवेदन करूँगा कि बिल्कुल मैडम जितना जल्दी से जल्दी हो सके दोनों माओं के पास उनका बच्चा पहुँच जाए। एक लास्ट सवाल, आप जब एडमिट हो चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं सब परिवार के, तो इनके जिला प्रशासन की तरफ से किसी ने आपसे आकर अभी तक बात तक की है? 2 घंटा हो गया, अभी तक हमसे मिलने कोई नहीं आया है। हमने सीधा ये कहा है कि भाई बच्चा आपकी निगरानी में रहना चाहिए, इसको हैंडओवर लो, आप अपने हैंडओवर अंडर में लीजिए और आप इनका देखरेख आप कीजिए, और जब तक ये मतलब ये सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक आप कीजिए। और हमारे बच्चा जिसके पास भी है आप बिल्कुल हमको भी जानकारी दीजिए, उस बच्चे का क्या है, स्थिति क्या है और कैसा है क्या है, वो चीज़ हमको बताइए आप। मतलब जब तक अब सामने वाले की तरफ से जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तब आप यही जिला अस्पताल में ही बिल्कुल हम यही हैं, बिल्कुल यही हैं। लास्ट आप सब यही मांग है कि आपको आपके बच्चे मिल जाए और उनको उनके बच्चे। जी, तो आपने सुना कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का क्लियरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। अब इस पर बात ये सामने आती है कि साधना के परिवार वाले कब आगे आएंगे, कब वो बातचीत करने के लिए रेडी होंगे, कब उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर होगी, तब कब जाकर इन दोनों परिवार को इनके अपने अपने बच्चे इन्हें सौंप दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। अब साथ ही हम आपको ये भी कहेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, वो आगे नहीं आ रहे हैं अभी तक। और इसकी अब क्या कुछ इसकी अपडेट रहेगी, जिसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।